तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का बुक 2 का यानी दूसरा किताब का जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो उस चैप्टर में जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आज का इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे लगभग 83 क्वेश्चन। ठीक है, और 83 में मतलब 50 क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है कि जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मतलब कि एक 50 प्रश्न जो है मतलब बोर्ड एग्जाम एक न एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो यानी 50 प्रश्न पूछा हुआ है और जो बचा 33 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन को लिए गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं ना कि पीडीएफ भी मिल जाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, तो देर किस बात की, जाओ जल्दी जाओ वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। लेकिन पहले सबसे पहले वीडियो को देखना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, डेट पूछ रहा है। 1961, 1954 या 1950 या 1948 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 1961 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान विजय प्राप्त हुआ, 37, 12 या फिर 3 या फिर 16। तो इसका जो आंसर है 16 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि पहली लोकसभा में निर्वाचक सदस्यों की संख्या कितनी थी, 550 या 543 या फिर 500 या फिर 489। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 489। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 19 हो जाएगा, मतलब कि 1905 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, और विभाजन बंगाल जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर अंबेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर संविधान सभा। तो ये जो है डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1952, 1955, 1957, 1960 में। तो ये जो हुआ था 1957 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1950, 1935 या 1900 या फिर 1885 में। तो ये 19 होगा। ठीक है, यहाँ अब मिस्टेक हो गया, 1985 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, 1885 में राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, यानी किस दल की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर मुस्लिम लीग या फिर बीजेपी या फिर जनता पार्टी। तो अभी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने नेतृत्व में किया था, जयप्रकाश नारायण या फिर आचार्य कृपलानी या फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, भारत रूस या फिर भारत पाकिस्तान या फिर भारत चीन या फिर भारत बांग्लादेश। तो ये जो हुआ था भारत चीन के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1948 या 1850 या फिर 1950 या फिर 1951। तो ये जो हुआ था 1948 में हुआ था। कब, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, 1962, 1964, 1966, 1971 में। तो ये जो हुआ था 1962 में, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली का काहिरा या फिर हवाना या फिर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलग्रेड और युगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गैर कांग्रेसी वाद का नारा किसने दिया, तो ये जो दिया था राम मोहन लोहिया ने दिया था। किसने दिया था, राम मोहन लोहिया ने। गुट निरपेक्षता की नींव रखने के किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, महात्मा गांधी, अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल ने। तो ये जो था जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बढ़ गया था, यानी 2 भागों में बढ़ गया था, 1955 या 1964, 1956 या 1965 में।
चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किस वर्ष विरोधी दलों में बढ़ गया था? तो ये जो बढ़ा था 1964 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, इसका तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, प्रभुत्व या फिर राजनीतिक दल? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल। आगे पूछ रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब? प्रथम 1952 में हुआ था आम चुनाव। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? जे.एस. मिल या फिर बेंथम या फिर प्लेटो या फिर मार्शल? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एस. मिल हो जाएगा। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे कुमार मंगल तो या फिर सुकुमार सेन? इसका जो आंसर सुकुमार सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो विभाजन हुआ था ना, विभाजन किस वर्ष हुआ, अथवा कांग्रेस प्रथम में विभाजन में किस वर्ष हुआ था, मतलब प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर अब्दुल गफ्फार खान? तो ये जो था ना, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान, सी नंबर हो जाएगा। पंचसूत्री कार्यक्रम के शुरुआत किसके द्वारा क्या की गई थी? तो ये जो की गई थी ना, संजीव गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1952 से 1957 तक भारत किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा है? बीजेपी, जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर शिवसेना? तो ये जो था कांग्रेस था। कौन? कांग्रेस, सीधा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों के किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव के चिन्ह आवंटित किया गया था? तो ये किया गया था चुनाव आयोग से। किससे कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। मतलब कि चिन्ह जो देता है ना चुनाव का, तो चुनाव आयोग देता है। स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सब जानता है, इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। इनमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? कौन राज्य नहीं है? असम, मणिपुर या फिर दिल्ली या फिर? तो सब जानता है दिल्ली नहीं है, राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसका भी चुना जाता है। ठीक है, उसका भी सरकार चुना जाता है। 30 नंबर वाला, निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? तो ये जो हुआ था भारतीय जनसंघ का हुआ था। किसका? भारतीय जनसंघ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था या फिर द्विदलीय व्यवस्था या फिर बहुदलीय व्यवस्था? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह या फिर अनुग्रह नारायण या फिर कर्पूरी ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो था ना श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस दल का पूर्ण गठन है? तो ये जो है ना भारतीय जनसंघ का है। किसका है? भारतीय जनसंघ का। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ये जो तमिलनाडु का है। किसके है? तमिलनाडु का। आगे पूछ रहा है क्या है, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ये जो है ना पंजाब, असम, ये सब नहीं, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। किस राजनीतिक सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्था स्थापित की गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर।
1885 में राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो ये जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो चौधरी चरण अली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी? तो ये जो था प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत के रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये जो ना सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले सम्मानित किया गया था। आगे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी हमें क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो सब जानता है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? और ये हो जाएगा मोरारजी। ठीक है, मोरारजी देसाई, बी हो जाएगा इसका आंसर। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य था? तो इसका क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाओ, यानी ये सब था, गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ और विपक्ष सफल को बनाओ। तो ये था ऑप्शन नंबर डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, सॉरी सही भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी को हटाओ, सिर्फ बोला था इंदिरा गांधी को हटाओ, बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारत की किस पार्टी को दक्षिणी पड़ियों का कोटि में रखा गया है? तो ये जो था ना, भारतीय जनता पार्टी को कोटि में रखा गया था। पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस नेता का 2 बार अपनी पार्टी को तोड़ी और तथा उनका पूर्ण निर्माण किया, मतलब तोड़ के फिर जोड़ा? तो ये जो था इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। भारत के राष्ट्रपति स्थिति की तुलना दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये था ब्रिटिश महारानी के। किसके? ब्रिटिश महारानी के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ? तो ये जो हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका आया था स्वतंत्र निरपेक्ष चुनाव करवाना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया था 1950 को, जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कांग्रेस का प्रभुत्व काल का कब से कब तक माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ना 1952 से 1967 तक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, जनता पार्टी जनसंघ के ऑफर और डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस का 1977 कब 1977 में विलय कौन सा पार्टी बनाई? तो ये बनाया था जनता पार्टी ने। किसने बनाया था? जनता पार्टी ने बनाया था। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किस पार्टी की स्थापना की? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक का। क्या? किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो ये जो था ना रिपब्लिकन पार्टी की। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1977 के अनेक समाजवादी दल में अपने आप को विजयी कर लिया? तो इसका जो आंसर है जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, संस्थापक क्रांतिकारी दल किस देश में राजनीतिक दल है? तो ये जो है ना मैक्सिको में है। निम्नलिखित में से किन दल ने एक देश का संस्कृति और राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो ये जो था भारतीय जनसंघ। चलिए, बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है ना सरकार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना कराना इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, मतलब अगला क्वेश्चन में
1977 में भारतीय जनसंघ की विलय किस पार्टी में हुआ था? तो ये हुआ था भारत की जनता पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, समाजवादी की दल की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो यह 1924 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 1959 में केरल समाजवादी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे EMS और नमूद-रियापाद, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, ए ओ ह्यूम तो हम नामक अंग्रेजी किस राजनीतिक दल की स्थापना थी? तो इसका जो है कांग्रेस पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1930 में गांधी जी की किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये ऐसा भी नहीं आ गया आंदोलन, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं आया है कि आंदोलन 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत की? 1930 में स्वराज असहयोग आंदोलन। तो इसमें जो ऑप्शन है थोड़ा गलती लग रहा है, आप लोग कमेंट करके इसका बताना। आगे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर M राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारत के पहले कानूनी गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक दल की व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। 1967 के बाद कांग्रेस की अधिक त्यागशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो ये जो था यह कारण नहीं था, बाकी सारा कारण था। तो इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सेलेक्ट हो जाएगा, समयानुक्रम और विचारधारा का न होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस प्रकार का समाजवाद का अपनाया था? तो ये अपनाया था ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी? तो ये था एकल अधिपत्यशाली दल की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि बहुत सरकार के राज्य वहाँ तक कि देश जैसी, मतलब राज को देश जैसी बना दिया? तो ये स्टैनले कोसने ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1957 के चुनाव के समाजवादी दल की मुख्य कार्यक्रम क्या थे? तो ये उपरोक्त सभी थे, तो इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सी राजगोपालाचारी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, तो ये चुनौतियां सभी थी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण है, मतलब कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रिया या आबादी धार्मिक पुनरुत्याग, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष, आगे पूछ रहा है गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, इसका अर्थ है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, परस्पर गुटों में शामिल होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के द्वितीय आम चुनाव के किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां पर समाजवादी की सरकार बनी? तो ये था केरल में, कहाँ पर? केरल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने वाले पीछे निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1951 में आचार्य और कृपलानी कांग्रेस के अलग अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? ये पार्टी का नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों में भारतीय संघ जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका वल्लभ भाई पटेल का था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। समाजवादी दल की प्रमुख उद्देश्य क्या थी? तो इसका उद्देश्य था समाजवाद तथा साम्यवादी की स्थापना, गरीब मजदूर किसानों की शोषण की मुक्ति, पूंजीवादी और समाप्त करना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म का संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो था यहाँ कितना 83 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।